नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव दूरदर्शी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जंतर मंतर पर उपस्थित हूं। हमारी उपस्थिति जंतर मंतर में महिला शारदा दीक्षित जी के साथ में है, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई वर्षों से हैं। किसानों की परेशानियों को लेकर के प्रधानमंत्री पीएम हाउस से लेकर के और तमाम शासन प्रशासन तक पहुंचाती है। ये सौभाग्य है कि आज वो है। एक बात याद आती है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। आप उन बेटियों में हैं जो आज किसानों का आंदोलन लेकर के जंतर मंतर पे आई है। ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ। आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक किसान आंदोलन वो था जिसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। अब आप आंदोलन कर रही हैं, आपके साथ कोई ऐसी अपनी घटना घट जाती है तो क्या होगा? ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? देखिए, अप्रिय घटना तो मैं एक कदम यहाँ बढ़ाऊं, मुझे हार्ट अटैक हो जाए तब हो जाएगी। अप्रिय और प्रिय घटनाएं तो इंसान की सच्चाई से बड़ी नहीं होती। घटनाएं तो होती रहती हैं। विचार जिंदा रहेगा। विचार जनता की, जो मजदूर किसान की आवाज है, मैं नहीं तो कोई और उठाएगा। आवाज उठाने के समय अगर कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे डरकर घरों में नहीं बैठा जाएगा। हमें सीना तान कर, कंधे चौड़े करके, मुट्ठी तान कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हमें लगातार आंदोलनों में रहना पड़ेगा। जब पिछली बार हमारे 750 किसान शहीद हो गए, मोदी जी का पसीना नहीं सींचा कि लास्ट में कहना पड़ता है कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। आपका यह संघर्ष, यह आंदोलन, यह धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, ये बताइए। देखिए, जब तक मजदूर, किसान, महिला, युवा, नौजवान, छात्र और आदिवासी और अल्पसंख्यक दलित की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, अगर मेरा एक भी बच्चा स्कूल से बाहर है, इस देश का एक भी बच्चा, एक भी माँ अगर अपने बच्चे के लिए अपना शरीर बेचने को मजबूर होती है, तब तक हमारा ये आंदोलन लगातार चलेगा। अगर एक भी युवा रोजगार न मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर होता है तो इस व्यवस्था पर लानत है। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सबके घरों में रोटी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। किसानों को पीड़ा दर्द देख रही है। जो विडम्बना की बात है, आप आंसू बहाएं या दर्द कुछ भी करें, सरकार को जरा जूं तक भी नहीं हिलती है। आपके काने या ना काने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपके सहयोगी दलों में क्या फर्क पड़ रहा है? सहयोगी जनों में क्या आवाज जा रही है? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? लड़ाई कब तक जारी रखेंगे आप? हमने बताया ना, देखिए, रोटी रोजी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये सब कुछ हमें चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, ये संपदा हमारी है। इस संपदा का निर्माण किसी अडानी अंबानी नहीं किया है, किसी नेता ने नहीं किया है, राहुल गांधी या मोदी ने नहीं किया है। इस संपदा का निर्माण, इन सड़कों का निर्माण, इन घरों का निर्माण, फैक्ट्री और इन खेतों का किसने कर रहा है? कौन कर रहा है? जनता कर रही है, युवा कर रहा है, नौजवान कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, छात्र कर रहे हैं, किसान, और सब हम लोग पसीना बहा रहे हैं। और जो एसी के कमरों में बैठे हुए हमारे ऊपर काले कानून लादते हैं, हमारे हक अधिकार को छीनते हैं, किसानों के, मजदूरों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, किसानों के खेतों पर बाढ़ लगाकर कहते हैं कि ये हमारी जमीन हो गई, उन सबको क्या हम चुपचाप झेल लेंगे? क्या आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करते हुए हम ऐसे देखेंगे? हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। शारदा दीक्षित जी, बड़ा सरल जवाब है। सवाल मेरा आपसे है, बहुत सरलता से आप उत्तर भी दे रहे हैं, हम खुश हैं। मेरा सवाल है, कुछ कट्टर हिंदू इधर भी हैं, कुछ कट्टर हिंदू उधर भी हैं, कुछ कट्टर हिंदू इधर भी हैं, कुछ कट्टर मुस्लिम उधर भी हैं, वरना सबसे बड़ी इंसानियत तो सब में भी है। तो आपने किसान मजदूर की जितनी सारी आवाजें उठा रही हैं, कभी हतोत्साहित नहीं होती, हताश नहीं होती कि हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है, अगला कदम हम क्या उठाएं? आपको जानकारी होना चाहिए कि सबको परिणाम की आवश्यकता होती है। देखिए, ये कम परिणाम है कि आप जैसे लोग हमारे साथ पसीना बहा रहे हैं। ये उस संघर्ष का ही परिणाम है कि युवा नौजवानों को हम अपने साथ खड़े करने में सक्षम हो रहे हैं। अगर ये नहीं होता, अगर हमारे अंदर ये साहस नहीं होता, तो आप भी ये हमारी आवाज लेने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारे श्रोता दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, बड़ी प्रखरता से अपनी बात को आप रख रही हैं हमारे चैनल पर, लेकिन हमारे श्रोता जनता ये भी जानना चाहती है
कि यह आंदोलन आपने कब से शुरू किया है और आगे कहाँ तक चलेगा? ऑल इंडिया खेत किसान मजदूर संघ का अध्यक्ष हैं आप, और दूर दराज से कई राज्यों से लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो आप बता दें कि इतने दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे कब तक खींचेगा और आपके साथ साथ लोग कौन कौन आएंगे? देखिए, भगत सिंह से जब किसी ने पूछा था कि तुम क्या कर लोगे, मुट्ठी भर सिर फिरे नौजवान, जैसे किसी महापुरुष ने भी उनको कह दिया, तथाकथित महापुरुष ने, तो भगत सिंह ने कहा था कि ये लड़ाई ना मैंने शुरू करी है, ना हमने शुरू करी है, और ना ही हम खत्म करेंगे। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब मानव का मानव के द्वारा शोषण होना बंद नहीं होगा। मानव का मानव के द्वारा शोषण जब तक जारी रहेगा तब तक ये लड़ाई, मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, लड़ाई लड़ता रहेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है जब तक कि शोषण का अंत नहीं है। जिस दिन शोषण का अंत होगा, इस लड़ाई का भी अंत तभी होगा। आप इतने क्रांतिकारी और प्रभावकारी विचारों को आप प्रकट करती हैं, इससे तो हमें महसूस होता है कि आए दिन एक विशाल जनसमूह आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका धरना प्रदर्शन उस किसान आंदोलन से भी कहीं बड़ा न कर दे, इसलिए नारी शक्ति को सब लोग नहीं महसूस करते। आप आगे कुछ कहना चाहें? देखिए, हम चाहते हैं जो आपके मुंह में घी शक्कर कि ये आंदोलन बड़ा हो, क्योंकि आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जन मुक्ति का, जन समस्याओं से निजात दिलाने का। लेकिन दुख की बात यह है कि आज आंदोलन के लिए निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। आंदोलनकारियों को आज देशद्रोही बताया जाता है, जो मानवता के सबसे हित चिंतक हैं, जो मानवता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो अपने बच्चों को, महिलाओं को, युवा नौजवानों को, आदिवासियों को, दलितों को, सबको सीने से लगाकर उनकी आवाज बुलंद करते हैं, उन्हीं को देशद्रोही का खिताब दिया जाता है। और जो देशद्रोही हैं, जो देश को बेच खा रहे हैं, उनको आज नवाजा जाता है इनामों से, और उनको आज संसद में और उसमें बिठाया जाता है। तो आज हम इस बात के लिए आए हैं यहाँ पर कि हम मानवता के सच्चे सेवक हैं, सच्चे रक्षक हैं, और सच्ची इंसानियत को जिंदा रखने का प्रयास करने वाले लोग हैं, और हम करते रहेंगे जब तक जान में जान है, जब तक सांस में सांस है। दोस्तों, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। तो ऐसी बेटियों पर, ऐसी बहनों पर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि शारदा दीक्षित ने जो रोज रोज अपने विचार रखे हैं अपने आंदोलन के, यह देश लक्ष्मीबाई का भी है, प्रीति लता का भी है। प्रीति लता का कल ही शहादत दिवस है। लक्ष्मीबाई का है, लता मंगेशकर जी का है। बहुत आप शायद प्रीति लता वादेदार के बारे में नहीं जानते। देश की पहली महिला क्रांतिकारी थी, 21 साल की उम्र में, जिन्होंने खुद अपनी शहादत दी। बछेंद्री पाल का भी है, तो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का भी है। तो आप ऐसी सघन महिलाओं में से हैं, मजबूत महिलाओं में से, कि आज का आंदोलन को तो कोई हिला नहीं पाएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे निरंतर युद्धरत रहें और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसानों को आप राहत दिलवा करके जन जन का हृदय प्यारी हो जाएंगे। हृदय से आपको बहुत से धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।